डॉक्टर महारंग बलोच की मेहनत रंग ले आई है और डॉक्टर महारंग बलोच ने तकरीबन पिछले 2 महीने से जितना जदोजहद किया है और अपना नींद खराब कर दिया है और अपना सुकून खराब कर दिया है सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए और सिर्फ बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लिए। लेकिन उनको जो है इस वक्त सिला भी मिलना शुरू हो चुका है। और नाजरीन, आपको एक बात बता दूं कि आज जो है डॉक्टर महारंग बलोच के साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और टॉप लेवल के वकील शोएब शाहीन साहब के। उन्होंने जो है डॉक्टर महारंग बलोच के साथ मुलाकात की और उसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच के सामने अपना तारुफ किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टॉप लेवल का वकील भी हूं। तो यहां पर शोएब शाहीन ने यह कहा कि आपके जो मिसिंग पर्सन है उनका मुकदमा हम लोग प्री में लड़ेंगे और मैं 2 वकला आपको दूंगा जो कि आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटिशन की सूरत में रखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर जो है डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि चीफ जस्टिस को मतलब एक छोटी सी चीजों पर चीफ जस्टिस सोमोटो लेते हैं तो चीफ जस्टिस को इस मामले पर भी सोमोटो लेनी चाहिए, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले तकरीबन 50 सालों से ये मसला आ रहा है। और बलोच के यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास 70 ऐसी फैमिलीज है जिनके भाई, बाप, बहन और बेटे जो है उनकी गायब है, रियासत ने, पुलिस ने, एफसी ने, आर्मी ने उठाए हैं। तो हम लोग जो है हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है अदालत के साथ, किसी भी सिक्योरिटी इदारे। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे ही कमीशन बन चुके हैं जो कि मतलब कमेटी बना देते हैं कि तफ्तीश कर लो, फिर उसमें सालों लग जाते हैं और हम नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा देर लग जाए और हमें अपने प्यारे चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने आज फिर शोएब शाहीन साहब के सामने ये मुतालिबा दोहराते हुए कहा कि आप बेशक हमारे बंदे जो है जो भी ताकतवर है। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी सी भी इख्तियार है तो कम से कम इस केस पर जो मिसिंग पर्सन है इसके केस पर एक सुमोटो लेनी चाहिए। अगर से मोटो नहीं लेते हैं तो कम से कम पिटिशन की सूरत में हमारा केस सुन ले। और यहाँ पर डॉक्टर महारंग बलोच ने चीफ जस्टिस को उनकी औकात तो याद दिलाई कि अगर आपकी थोड़ी सी भी इख्तियारात है तो कम से कम आप इनका केस सुन ले। वैसे आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं चीफ जस्टिस साहब। और यहाँ पर जो शोएब शाहीन है उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं भी बलोच हूँ और मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपना कोशिश करूँगा और इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हायर करूंगा। और उन्होंने कहा कि 2 वकला मैं आपको दूंगा जो कि इस केस को देखेंगे। और शोएब शाहीन साहब ने यह कहा कि आपका केस बिल्कुल प्री लड़ूंगा और जो आप लोगों में से जो भी बंदा हो या मतलब हम आपको तकलीफ देंगे कि आप आ जाए हमारे पास और आपके जितने भी मालूमात है, आपके पास जितने भी शिकायतें हैं वो आप हमें लिखवा दे ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो आपकी बात जो है वो रख सके ठीक से। और नाजरीन, यहाँ पर डॉक्टर महारंग बलोच ने शोएब शाहीन साहब का शुक्रिया अदा किया। शोएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि हम लोगों को अब पता चला है, पिछले 1 साल से पीटीआई के रहनुमाओं को, बीवियों को, माओं को, बहनों को, सबको उठाया जाता है। तो हम लोगों को पता चल गया कि बलूचिस्तान में पिछले 50 सालों से क्या होता रहा होगा। नाजरीन, कुछ लोग कमेंटों में ये बात करते हैं कि आप जो है बलोचों के साथ है। भाई, मैं इंसानियत के साथ हूँ। कम से कम वो भी इंसान तो है यार, उनके भी माँ बाप, बेटे, बहन, भाई सब तो है ना यार। अगर आपका भाई गायब हो जाता है, कम से कम मैं आप लोगों से मतलब एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 5 मिनट के लिए सोच दे कि अगर आपका भाई गायब हो जाता है और 10 साल गुजर जाते हैं ना, आपको यह पता चलता है कि मर गया है या फिर जिंदा है, यह पता आपको नहीं चलता है। और आप ये सोचते होंगे कि मैं अपने भाई के लिए आवाज उठाऊं या खामोश हो जाऊं या खुशी से अपनी जिंदगी गुजारूं, क्या करूं? आप समझ ही नहीं आ रहा है। या आपको आपसे आपका बाप छीन लिया जाता है आपके सामने
फोर्स आ जाता है, आपके भाई को या आपके अबू को उठा लेते हैं, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। नाजरीन, एक और चीज, जो माएँ इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी है, वो क्या सोच रही होगी, और उनके दिल में रियासत के लिए या फिर एफसी आर्मी जितने भी इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनके लिए क्या इज्जत रह गई होगी उनकी दिलों में। और यकीन मानो नाजरीन, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इस व्लॉग की ये है कि डॉक्टर मारक बलोच ने यह कहा कि मुझे अफसोस इस बात पर आता है कि एक माँ मेरे पास आ जाती है और कहती है कि क्या वो आ गए हमसे बात करने के लिए, क्या वो आए हैं कि हम हमारे बच्चे छोड़ देंगे, हमारे बेटे छोड़ देंगे। मतलब उन्होंने कहा डॉक्टर मारक बलोच ने कि इन माओं में से जितने खवातीन मेरे पास आई है मेरे साथ, इन खवातीन में से कुछ माएँ मेरे पास आती है जो उनको उर्दू नहीं आती है बेचारों को, और वो उर्दू नहीं समझती है, ना बोलती हैं, उनको सिर्फ बलोची आती है, पहाड़ों की है। तो वो मुझसे पूछती है कि क्या वो लोग आ गए हमसे बात करने, क्या वो लोग हमारे बच्चे छोड़ देंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ वो तो आए ही नहीं है बात करने के लिए, वो तो हमें मरने के लिए आए हैं, वो तो हम पर हमला करने के लिए आए हैं। नाजरीन, कितना कितना दुख की बात है यार, कितनी अफसोस की बात है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा उधर। यार यकीन मानो, जो ऐसी औरतें जिनको कोई जुबान नहीं आता है ठीक से बोलना, कोई लैंग्वेज ठीक से बोलना नहीं आता है सिर्फ बलोची के अलावा, जो पहाड़ों से आए हैं, यकीन मानो ये लोग कोयटा तक भी ठीक से नहीं आए होंगे, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने जो है जदोजहद जारी कर दिया अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। वहां से ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, और अगर ये लोग ऐश व इशरत के लिए आते, मतलब चक्रों के लिए, मजे लेने के लिए, तो ये लोग पार्कों में घूमते, प्रेस क्लब के सामने सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक क्या करते हैं वहां पर। सिर्फ यही मुतालिबा है कि हमारे बच्चे छोड़ दो, लेकिन रियासत ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। नाजरीन, इसके लिए हम सब आवाज उठाते जाएंगे। मैं भी इंशाल्लाह मैंने अपने आप पर जो है फर्ज किया है कि मैं एक व्लॉग डेली बेसिस पे करूंगा इन बच्चों, बलोच खवातीन के लिए और बलोचों के लिए। बलोच हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, पंजाबी हमारे भाई है, सिंधी हमारे भाई है, सिराइकी, मतलब सब, हम सब पाकिस्तानी भाई भाई है यार। आप हमारे लिए आवाज उठाओ, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। बलोचों के लिए आवाज उठाओ, सिंधियों के लिए आवाज उठाओ, पंजाबियों के लिए आवाज उठाओ, हम सब भाई भाई है यार। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।